नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मिश्रा 22 में। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिए हैं, आज हम जो है तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में हम जानकारियां लेंगे कि जो भारत का संविधान है, ठीक है, उसे अपने जो संविधान का जो स्रोत है, जहाँ से हमारा संविधान कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में कि जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, प्रवर्तनीय हुआ, मतलब अपने देश में लागू किया गया। इससे पहले वह 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी, 26 नवंबर, ठीक है। तो 26 नवंबर 1900 कब किया गया था? 1949 को। ठीक है, तो इस विषय में आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका ये संविधान है, तो इसको लागू होने में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। आपके संविधान को बनने में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने संविधान के बारे में जान लेते हैं कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा। संविधान में कुछ आर्टिकल भी बताएंगे और इस अमेरिका के बारे में बताएंगे कि हमारे अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, ब्रिटिश से, इन सभी जो देश हैं उनसे हमने क्या क्या सीखा, उनसे किस किस मतलब कि संविधान से प्रभावित हुए, उनके कौन कौन से ऐसे संविधान हैं जिससे प्रभावित होकर के हमारे देश में उनके देश से लिया गया है। और जो हमारा संविधान है भारत का, वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान माना जाता है वो भारत का ही संविधान माना जाता है। सबसे ज़्यादा लिखित संविधान जो है वो भारत का ही सबसे बड़ा माना गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि जो अमेरिका का संविधान है वो 1789 ईस्वी में पारित हुआ था। जो संविधान, जो अमेरिका का संविधान है वो 1789 में किया गया था, ठीक है। आगे पहला है कि न्यायिक पुनर्वलोकन, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, चौथा उच्चतम न्यायालय के संविधान की सर्वोच्चता। तो जो अमेरिका का संविधान है वो कब बना था? 1789 में। और जो पहला है, क्या लिया गया था हमारे देश में? न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया था अमेरिका के संविधान से। और क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार लिया गया था। और क्या लिया गया था? राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया था। और उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता। ये सब चीज़ कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अच्छा, थोड़ा सा जान लेते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में। तो जो न्यायिक पुनर्वलोकन हो कौन कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? आपके 13 में बताया गया है, 32 में बताया गया, 133, 132 और 226 में इसकी शक्ति के बारे में बताया गया है। किसकी शक्ति के बारे में? न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में। किसमें बताया गया है? 13 में बताया गया है। आपके 32 में बताया गया है कि इस 32 में ये भी बताया गया है कि यदि आपके कोई अधिकार का हनन करता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके यदि अधिकारों को कोई हनन करता है तो, है ना। और 133 हो गया। ये सब चीज़ें किसमें है? आपके न्यायिक पुनर्वलोकन से संबंधित है ये अनुच्छेद। आगे आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें जो अनुच्छेद 12 है, 12 से लेकर के 35 तक को बताया गया है। 12 से लेकर किसमें बताया गया है? 35 तक को बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जो 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है, इसमें जो आपका अनुच्छेद 19 है उसमें क्या बताया गया है? वाक की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी वाक की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 32 के तहत बताया गया है कि आपके कोई अधिकार के हनन करता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम मौलिक अधिकार भी देख लिए। अब देखते हैं कि भारत पर जो महाभियोग है उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आपके 61वां जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है। किसमें बताया गया है? आपके 61वां अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। तो इसके बारे में 61वां बताया गया। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है तो ये भारत में सबसे पहले कब आया था, मतलब कब लगा था? तो जो वारेन हेस्टिंग था आपका, जो
गवर्नर गवर्नर जनरल था उस पर सबसे पहले लगा था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग पर। आगे है कि जो उच्चतम न्यायालय है और संविधान की सर्वोच्चता के बारे में किसमें बताया गया है, ठीक है। तो जो उच्चतम न्यायालय है उसके विषय में क्या बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। तो जो अनुच्छेद 124 है उसमें उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया उच्चतम न्यायालय के बारे में? 124, अनुच्छेद 124 में बताया गया है। तथा 125 में क्या बताया गया है कि आपके राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका सर्वोच्च न्यायालय वगैरह बताया गया है, ठीक है, संविधान के सर्वोच्च न्यायालय। और जो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय है तो सबसे पहले अपने देश में सर्वोच्च न्यायालय कब हुआ था? तो जो आपके देश में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1774 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके ठीक 1 साल बाद ही लगा था, ठीक है, 1774 ईस्वी में आपके आया था, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो यह उच्चतम न्यायालय के बारे में बताता है। आगे देखते हैं कि जो संविधान है, जो कनाडा का संविधान है वो कब बना है? वो है 1946 में बना है। जो कनाडा का संविधान माना जाता है वो कब माना गया है? 1946 ईस्वी में। तो इसमें से क्या लिया गया? कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था बताया गया है और अपशिष्ट शक्तियाँ बताया गया है। किसमें बताया गया? संघात्मक शक्तियाँ बताया गया है। संघात्मक के बारे में, व्यवस्था के बारे में बताया गया है तथा अपशिष्ट शक्तियों के बारे में किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा के। देखिए कनाडा है तो कनाडा का जो संविधान है उससे क्या लिया गया है? संघात्मक, ठीक है। आगे आते हैं, जो आपका है आयरलैंड का संविधान ये कब बना है? ये 1937 में बना है आपके, ठीक है, सन 1937 में बना है आयरलैंड का संविधान। और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है अपने संविधान में? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत लिया है तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत लिया है। तो जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आपके कहाँ तक लिया गया है? आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। कहाँ तक वर्णित है? 36 से 51 तक वर्णित है आपके अनुच्छेद, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तथा 51 का में आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इन बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन पर लिया गया है। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन पर लिया गया है। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किसमें बताया गया है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो 52 में बताया गया है। तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया बताई गई है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन है उसमें किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आपके अनुच्छेद 54 में बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में 52 में बताया गया तथा उनके निर्वाचन के बारे में 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में होगा। तो 54 के अंतर्गत आपके बताया गया है, ठीक है। आगे है कि ब्रिटिश संविधान, जो ब्रिटिश का संविधान है जिसने हमारे देश पर शासन किए थे उनसे क्या क्या हमने सीखा है? तो पहला है संसदीय शासन व्यवस्था है, दूसरा विधि का निर्माण है की प्रक्रिया है, तीसरा एकल नागरिकता है, चतुर्थ है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसके बारे में बताया गया है। और जो संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें अनुच्छेद 120 में क्या बताया गया है कि संसद में आप कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो आप अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं संसद में। यह जानकारी हमें किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो 120 अनुच्छेद से प्राप्त होती है। किस अनुच्छेद से? 120 से प्राप्त होती है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि विधि का निर्माण कैसे किया जाएगा। ये किस संविधान से? ब्रिटिश से। और एकल नागरिकता, और नागरिकता के बारे में किसमें बताया गया है? आपके अनुच्छेद में बताया गया है। और ये भी बताया गया है आपके जो 5 से लेकर के 11 है, तो उसमें क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में 5 से 11 में, ठीक है। और उसमें से जो आपका 9 है उसमें ये बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छता से यदि दूसरे देश में क्या लेता है? नागरिकता लेता है तो वह अपने देश भारत से नागरिकता को खो देगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने देश से यदि भारत से चाहे कोई विदेश में जाकर रहे वहाँ से नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत से क्या करेगा? नागरिकता खो देगा। तो वह किस अनुच्छेद में है? आपके अनुच्छेद 9 में वर्णित है, ठीक है। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग तो आपने जान ही लिए हैं कि 61 संविधान संशोधन के द्वारा किया जाएगा। और हाँ, राष्ट्रपति के बारे में और जान लीजिए कि जो 72 अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है।
21 अनुच्छेद में बताया गया है, 72 आर्टिकल 72 में बताया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, पश्चिम जर्मनी का संविधान जो है तो 1933 में बना था। तो जो जर्मनी है वहाँ से क्या लिया गया है, आपातकाल उपबंध लिया गया है। जर्मनी मतलब जिसे जर्मनी है वहाँ से क्या लिया गया है, आपातकाल की स्थिति लिया गया है। ठीक है। और जो आपातकाल में आपके वो लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपातकाल में कौन कौन से अनुच्छेद कार्य होते हैं, तो आपातकाल की स्थिति में 356, 360 और 352 द्वारा प्रवर्तन होता है। कौन कौन से, 356, जो 356 होता है, 352 और 360 में बताया गया है। ठीक है। और जो अपने देश में जो ये बताया गया है कि आपातकाल की स्थिति में, तो अपने देश में कुल कितनी बार आपातकाल लगा है, तो अपने देश में कुल 3 बार आपातकाल लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कुल कितने बार लगा है, तो 3 बार अब तक में अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, दक्षिण अफ्रीका संविधान जो है, जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उससे क्या लिया गया है अपने संविधान में, तो संविधान संशोधन की पद्धति ली गई। जो संविधान संशोधन की पद्धति किससे ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और जो हमारे देश में कुल कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है, तो 104 बार हो चुका है। कितनी बार हुआ है, 104 बार हो चुका है। कितनी बार हुआ है, 104 बार हो चुका है। ठीक है। सॉरी ये सही ढंग से नहीं आ रहा है, तो इन बातों को ध्यान रखिए। आगे है, जो सोवियत संघ का संविधान है वो कब बना था, वह 1936 में बना था। और जो सोवियत संघ है उसका कब बना था, 1936 में बना था। यह है मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य भारत में किस में दिया गया है, इंक्यामन का, किस में दिया गया है, इंक्यामन का के बारे में बताया गया है। ठीक है। इंक्यामन का में बताया गया है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में अपने देश के विषय में बताया गया है। ठीक है। जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा पाया गया था। संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान से हमने क्या सीखा है, ये कब बना फ्रांस का संविधान, तो सन 1946 में बना। इसमें हमने क्या सीखा है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है कहाँ से हमने फ्रांसीसी संविधान से प्राप्त किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है वो कब बना, 1901 में बना है। इसमें क्या क्या बताया गया है, प्रस्तावना बताया गया है, समवर्ती सूचर बताया गया है, तथा शक्ति का विभाजन बताया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है जो 1901 में बना था, सन 1901 में, ये बताया गया है कि प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना में बताया गया कि हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी देश को हृदय लगाते हैं, है ना। इस तरह जो आपके संविधान में लिखा गया है उद्देशिका में, प्रस्तावना में ये बताया गया है। इसके विषय में कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, और शक्ति का विभाजन बताया गया है कि आपके जो राष्ट्रपति होंगे, जो मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्ति का विभाजन होगा, उसके विषय में सब सारी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हमें, तो ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान से प्राप्त होता है। आगे जापान का संविधान। जो जापान का संविधान है वो कहाँ कि उससे हम क्या प्राप्त किए, अनुच्छेद का प्रावधान लिए हैं। तो जो हम ये अनुच्छेद बताते हैं, आपको आर्टिकल ये बता रहे थे अभी तक में, जिन आर्टिकलों के बारे में हमने आपसे जिक्र किया है, ये सारी कहाँ से लिए गए हैं, ये जापान से लिए गए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने विचार अवश्य बताइएगा ताकि मैं इसी तरह से आगे वीडियो ला सकूं आपके लिए। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।